राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विविध सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को पलवल, होडल और हथीन स्थित न्यायिक परिसर में वर्ष 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सीजेएम एवं सचिव जिला विविध सेवाएं प्राधिकरण मेनका सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया गया है। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग एवं सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद को निपटाया जाता है। इससे लोगों को शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। आम नागरिकों ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से कोर्ट के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ते। लोक अदालत के माध्यम से कम समय में जल्दी न्याय मिलता है। सरकार की यह अच्छी पहल है। आज इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है जिसका आयोजन किया जा रहा है और ये मैं बताना चाहूँगी, इससे ओरिजिनल जो इसकी डेट थी वो मई में थी, जो ऑपरेशन सिंदूर के चलते हुए इसको एडजर्न कर दिया गया था और इसलिए आज 12 जुलाई को ये दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। और इसमें हम कई तरह के केसेस लेते हैं, जैसे क्रिमिनल केसेस हो गए, मतलब जो चेक बाउंसिंग के केसेस हो गए, मैट्रिमोनियल केसेस हो गए, एमएससीटी, सर्विस मैटर्स, कंपाउंडेबल केसेस, रेवेन्यू केसेस और इलेक्ट्रिसिटी के केसेस, अनट्रेस्ड कैंसिलेशन रिपोर्ट, और जो ऐसे विवाद भी लेते हैं जो अभी तक कोर्ट में आए नहीं है, जिनको हम प्री लिटिगेशन स्टेज बोलते हैं, जो लिटिगेशन शुरू होने से पहले की जो स्टेज है, उन मामलों को भी लोक अदालत में लिया जाता है। और इन मामलों को आप सब जानते भी होंगे और मैं दोबारा बता दूं, लोक अदालत का उद्देश्य है कि ऐसे सभी मामलों को आपसी समझौते से, दोनों पार्टियों के आपसी रजामंदी से और इनको सुलझाया जा सके, ताकि ये जो कोर्ट में लंबित रहते हैं और कोर्ट में जो पैसा और जो समय लगता है, उन चीज़ों का बचाव किया जा सके और पार्टीज़ के बीच में भी एक जो कटुता आती है संबंधों में, वो भी नहीं आती इनसे, क्योंकि मामले आसानी से आपसी सहमति से सुलझते हैं। मैडम, कितनी बेंचों को गठन किया गया? इस बार हमारे पास एक फैमिली कोर्ट की बेंच है, एक एडीजे बेंच है, एक एसीजेएम की बेंच है और एक मजिस्ट्रेट की बेंच है। यहाँ पर हेडक्वार्टर पे कुल 4 बेंचेस का आयोजन किया। मैडम, लोगों से क्या अपील है, किस तरह से? लोगों से अपील है, और अपील के लिए हमने कई अपने तरफ से एफर्ट्स भी किए थे, रेडियो प्रोग्राम्स भी किए हैं, पेपर के थ्रू भी निकलवाए हैं। लोगों से ये अपील है कि राष्ट्रीय लोक अदालत समझ लीजिए इसे, लोक अदालत में जो आपके मामले होते हैं उनका बहुत अच्छी तरह से निपटारा किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो छोटे मोटे मामले हैं उनको लोक अदालत में पुटअप करवाइए और उनको लंबी समय अवधि की बजाय छोटे समय में और आपसी रजामंदी से उन्हें सुलझवा सकते हैं। मेरा नाम प्रेम शंकर एडवोकेट है और मैं पलवल बार एसोसिएशन का सदस्य हूँ। ये जो लोक अदालत जो लगाई जाती हैं वो इसलिए लगाई जाती हैं कि बहुत से केसेज काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग रहते हैं, लोगों का आपस में तनाव बना रहता है और केसों का जो अदालतों पर बर्डन बहुत ज़्यादा रहता है, उस दबाव को कम करने के लिए लोगों में आपसी भाईचारा बना रहे, इसलिए अदालतों के लोग चक्कर ना काटें और जल्दी से जल्दी उनका निपटारा हो जाए, इसलिए लोक अदालतों का सरकार आयोजन कराती है और जिसमें अदालतों में जो पेंडिंग केस रहते हैं उनको कहीं ना कहीं आपस में समन्वय बना करके, समझौता करके उन केसों को समाप्त किया जाता है, बंद किया जाता है।